हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि आज इससे पहले जो एक वीडियो आई थी जिसमें प्रकाशिकी चैप्टर के न्यूमेरिकल करवा दिए गए थे, आज हम लोग बात करने वाले तरंग प्रकाश की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैनर भी लाया गया है। तरंग प्रकाश की चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 10। और वन शॉट वीडियो होगी जिसमें भौतिक विज्ञान के सिर्फ न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया जाएगा। और इसमें भी क्या होता है, बहुत ज्यादा आप बोर्ड पेपर में देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आना क्या यहाँ पे कंफर्म है। और कल की जो वीडियो थी उसमें तो भाई लेंस वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। कल वाली वीडियो में जिस बच्चे ने देखे उस वीडियो को देख लीजिएगा, 20 क्वेश्चंस कराए गए हैं जिसमें लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला पे रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए थे। और उसमें बताया गया था दो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है, जिसमें शक्ति दी रहती थी। इस तरीके P1 प्लस P2 का फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करते थे। आज भी इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और हम लोग डिस्कशन करें कम से कम इसमें भी काफी क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कितने क्वेश्चंस लाए गए। फिजिक्स में इतने ढेर सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। काम क्या करना है, बढ़िया तरीके से वीडियो को बस ये ना देखिए कि हाँ वॉच करने बैठ गए। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे क्या होगा कि आप नोट करेंगे, जिससे क्या होगा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है हमने तो यहाँ पे आपको थ्योरी तो पढ़ाई नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ा रहे, तो हो सकता है कि आपको कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जितना भी इसके फॉर्मूले होंगे जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो एक साइड में कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिखते चलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपको समझ में आने लग जाएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तरंग प्रकाशिकी का पहला क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में तो आप देखेंगे, कल की वीडियो में तो हिंदी मीडियम में सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन लिखे थे, हैंड रिटन हमने किए थे। आज की वीडियो में देखेंगे कि पीपीटी लाई गई है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो आज इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। क्या ये भैया कहाँ से बताया जा रहा है? कुमार मित्तल के बुक से सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया, किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम, आयाम को हम किससे लिखते हैं? ए से। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी आयाम की बात करेंगे, आयाम को किससे बोलेंगे? ए से। और इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? आयाम को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तथा समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दें यहाँ पे बोलते चले तो याद रखिएगा, आयाम को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दो ध्वनि तरंगे 270 डिग्री सेल्सियस पर 270 डिग्री पर क्या करती है? कलांतर में गुजरती है। कलांतर में यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम मीडियम विद a phase difference of 270 degree, what will be the amplitude of the resultant wave at this point? अब बस हिंदी में पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम ए तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे कालांतर में गुजरती है। इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा? मतलब रिजल्टेंट पूछ रहा, और रिजल्टेंट बताने के लिए क्या होगा। और यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ, समान आवृत्ति। समान आवृत्ति और समान आयाम। समान आयाम क्या होगा? दोनों के एम्पलीट्यूड या फिर आयाम क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें सॉल्व कैसे करेंगे भैया? A1 और A2 के मान, यहाँ क्या कह रहा है? A1 और A2 के मान, A1 और A2 के मान, आयाम के मान, एम्पलीट्यूड के मान हम क्या मानेंगे? यहाँ पे ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और ध्वनि तरंग के यहाँ पे कालांतर, कालांतर क्या बोलेंगे? कालांतर को फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पास थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम विद अ फेज डिफरेंसेस और 270 डिग्री। तो यहाँ पे फाई से कितना, फाई का मान कितना दिया हुआ है? 270 डिग्री दिया हुआ। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है भैया अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 कॉस फाई। क्या होता है? कॉस फाई। अब यहाँ से फॉर्मूला किस हिसाब से लगाएंगे? यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब क्या करना है? R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 की वैल्यू क्या बताई? A1 की वैल्यू भी A होगी, A2 की वैल्यू क्या होगी? A होगी। यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर प्लस का A2 की वैल्यू भी A दिए, तो A स्क्वायर प्लस का 2A1 A2। A1 की वैल्यू क्या? A है, और A2 की वैल्यू भी क्या है? यहाँ पे A है। कॉस ऐसे रहेगा। फाई की वैल्यू क्या दी है भैया? 270। यहाँ पे 270, यहाँ से गलती से 180 यहाँ पे लिख गया था पीपीटी में, लेकिन यहाँ 270 दिया था कुमार मित्तल की बुक में, तो यहाँ पे 270 हमने कर दिया। आपको करना क्या, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आर ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा? 2A स्क्वायर। क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये 2A स्क्वायर बन जाएगा। और एक बात बताइए कि cos 270 का मान क्या होता है? cos 270 का मान होता है जीरो। क्या होता है बेटा? जीरो होता है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई जीरो से कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बाकी रह जाएगा? 2A स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसको हम ऐसे तो ले सकते हैं, जिसको पता है अंडर रूट नहीं सॉल्व करना आता तो बता दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे ए आ रहा है, तो ये ए बाहर आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? A अंडर रूट टू। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ चुका है। इस तरीके से देखेंगे आंसर आ चुका है। और नीचे भी एक थंबनेल भी देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है अब की बार 100 में 100 पक्के। तो मतलब ये कंफर्म है, जैसे केमिस्ट्री में 100 में 100 पक्के कराए जा रहे हैं, और फिजिक्स में भी क्या हो जाएंगे आपके 100 में 100 पक्के होंगे। बस देखते चलना किस हिसाब से 10 दिन में किस हिसाब से आपके लिए मेहनत की जाएगी। ठीक।
बस सपोर्ट बनाए रखना है और वीडियो को क्या करना है, वॉच करना है, फिर देखेंगे किस हिसाब से डेरिवेशंस और यहाँ पे न्यूमेरिकल के ये उड़ाई जाएगी। नोट कर लीजिए तब तक की, हो जाए नोट तो बता दीजिएगा। हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, इसको सॉल्व करके बताइए क्या ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या हो सकता है इसका, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन बताएं, 2 मिनट का आपको समय दिया करेंगे। पहले उसमें क्या ये नहीं कि क्वेश्चन देखते हैं आप लोग क्या करने लग जाए, सॉल्व करने लग जाए। पहले आपको क्या करना है, फिजिक्स का जब भी आप क्वेश्चन वहां पे क्या करना है, रीड जरूर करना है, क्योंकि जब रीड करो तो समझ में आएगा किसकी क्या वैल्यू दी है। तो आपको समय देना है, जैसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे वहां पे हम कहते हैं एक बार समय दो खुद को, ये नहीं कि भैया बस लगाना स्टार्ट कर दे, लगाना स्टार्ट करते हो। सही बता रहे, कभी जिंदगी में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री न्यूमेरिकल नहीं सीख पाओगे। ये तभी आते जब आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। क्या लिखा, दो तरंगों के आयाम। तरंग आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मान क्या दिया है, 4:3 दिया हुआ है। और इसमें लिखा द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आर इन द रेशियो, रेशियो दिया ना 4:3 दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती इंटरफेरेंस करेंगी तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम में लिखा है द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आर इन द रेशियो 4:3, एम्पलीट्यूड के रेशियो दिए 4:3 दिया है। इफ दिस टू वेव्स इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेयर बाय द फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, है ना, इस तरीके से दिया हुआ। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा भैया। यहाँ पे आपको आयामों का अनुपात दिया, आयामों का अनुपात को हम किससे दिखाएंगे बताइए, आयाम को किससे दिखाते, ए से दिखाते। तो यहाँ से इसको दिखाएंगे A1, किसका मान दिया है भैया A1 और A2, A1 और A2 के मान क्या दिए हैं भैया, A1 A2 का मान दिया है 4:3 दिया है। तो हमने कहा था जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा ना तो वहां पे क्या मानोगे, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे क्या लिखें, इसको हम 4x लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, 3x लिख सकते हैं। 3x लिख दिया। अब उसके आगे करना क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि महत्तम तथा न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पूछ रहा था। यहाँ पे वैल्यू बतानी आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की वैल्यू बतानी है। आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की वैल्यू बतानी है। कैसे पता चलेगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, फॉर्मूला क्या होता है भैया, बगल में लिख देते हैं यहाँ पे, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से वैल्यू पुट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, A1 का मान कितना दिया 4x दिया और A2 का मान 3x दिया। तो यहाँ लिखेंगे आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 का मान रखेंगे 4x प्लस 3x, कितना बन जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे 4x माइनस 3x करेंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया, 7x का 7x स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और x का स्क्वायर करेंगे 49 स्क्वायर अपॉन में क्या होगा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आई मैक्स अपॉन में आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन में 1, 49 अपॉन में 1। इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक की सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। जल्दी से नोट करिए। चलिए हो गया होगा।
बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के, और थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, हो गया ना, नोट हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन को रीड करेंगे। कह रहा है कि समान आवृत्ति के दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यहाँ पे बेटा अच्छा तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करेंगे, इंटरफेयर करती हैं, तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। इस बार आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, आयामों का अनुपात दिया था, फॉर्मूला लगाया था a1 + a2 का होल स्क्वायर अपॉन में a1 - a2 का होल स्क्वायर, इस तरीके लगाया था। लेकिन बेटा यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे था क्या इंसेंट ऑफ टू वेव्स ऑफ the same frequency are in the ratio 1:9. If their two waves interfere, find the ratio maximum and minimum, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम करके दे रहा है। अच्छा पूछा क्या है, यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और यहाँ पे देखिए दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है। तो भैया तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात को हम किससे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे I1 और I2 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, I1 और I2 से। तो यहाँ भैया किसकी वैल्यू क्या दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, ये देखिए मैंने यहाँ पे हम क्या है लाइन से इस तरीके से कर तीव्रताओं का अनुपात दिया। तीव्रताओं का अनुपात किससे दिखाएंगे, I1 और I2 से। I1 का मान कितना दिया बेटा, यहाँ पे 1 दिया है, और I2 का मान कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। तो हमने कहा I1 के मान को हम क्या लिखेंगे, 1x लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 9x लिखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर। दूसरा क्या पूछ रहा है, कह रहा है महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे पूछ कह रहा है आपसे आई मैक्स अपॉन में क्या पूछ रहा है बेटा, आई मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है। अब कोई फॉर्मूला ये ना लगा देना, a1 + a2 का होल स्क्वायर ना कर देना। वहां पे आयाम का अनुपात दिया था, यहाँ पे तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है, और जब भी तीव्रताओं का अनुपात देता तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, √I1² प्लस, अच्छा इसका बताएं, जब स्क्वायर करना अंडर रूट में है तो इसको भी हम स्क्वायर अपनी मर्जी से मान ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर मानेंगे, स्क्वायर मानने से क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो बताओ बेटा, √I1 प्लस का √I2 अपॉन में क्या होगा, अंडर रूट √I1 प्लस √I2 अपॉन में क्या होगा, √I1 माइनस का √I2 का क्या होगा, यहाँ पे बेटा होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे होल स्क्वायर, वहां पे a1 + a2 का होल स्क्वायर था, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब भैया यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे बताइए कितना आंसर आ जाएगा, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, √I1 का मान कितना आ रहा है, 1x स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 1x² प्लस का अंडर रूट कितना बेटा, यहाँ पे 9x² अपॉन इसका क्या, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर चलेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर चलेगा, यहाँ क्या होगा 1x² माइनस का अंडर रूट 9x²। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, इसका आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1x² करेंगे तो ये क्या होगा 1x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 1x हो जाएगा, और यहाँ पे 9x² है, 9 किसका अंडर रूट होता है, 3 का होता है, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 3x हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे 1x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस का 9x² यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की वैल्यू निकालें, कितनी हो जाएगी बताइए, कितनी हो जाएगी, 3x + 1x कितना हो जाएगा 4x और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, क्या बची रहेगा 2x का, यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर, x कैंसिल कर देंगे, x कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x अपॉन माइनस का 2x, ये x कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो बचेगा आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, वैल्यू की आ जाएगी 2 से इसको काटेंगे, 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4:1, कितना आ जाएगा 4:1। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, अगर कहीं पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है आपको परेशान नहीं होना, आपको कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान देना है। क्योंकि लास्ट में आप गलती क्या करते हो, आप कैलकुलेशन के पीछे पड़ जाते हो। अगर टीचर ने कहीं गलती कर दी, आप ये नहीं देख रहे हो कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया बताया, आप क्या देख रहे हो उसकी गलतियां ढूंढ रहे होते हो। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, हर तरीके के क्वेश्चन लाए गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया ठीक, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए।
जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखते हैं क्वेश्चन सही टाइप हुआ कि नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा। ये भैया दीप्त और अदीप्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। तो बेटा एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे दीप्त फ्रिंज के लिए, हेडिंग क्या डालेंगे? दीप्त, हम दीप्त के लिए बता रहे हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, किसका फॉर्मूला बता रहे हैं भैया? कलांतर। अब इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहे हैं अभी कलांतर, और यहाँ पे किसका बता रहे हैं हम? पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कलांतर का फॉर्मूला होता है 2 पाई n। क्या होता है बेटा यहाँ पे? 2 पाई n। और पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है? n लैम्डा। क्या होता है? n लैम्डा। तो याद हो जाएगा नहीं याद हो जाएगा? अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बता दें, आप पहले देखिए यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज, जैसे फ्रिंज आपने पढ़ा होगा, फ्रिंज के बीच की दूरी पड़ी थी, स्लिट पड़ी हुई थी फ्रिंज की, फ्रिंज से डी दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्दा रखते हैं, उसके बारे में अभी हम समझा भी देते हैं। कह रहा है तीसरी दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाले प्रकाश तरंगों कितना कलांतर व कितना पथांतर होगा, कितना पथांतर होगा। इंग्लिश मीडियम कह रहा इन यंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। कह रहा है बेटा यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये पूछ रहा है ना, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स, ठीक, रीचनिंग द थर्ड ब्राइट। देखो द थर्ड, तो यहाँ पे दीप्त कह रहा, द थर्ड ब्राइट, यहाँ पे तीसरी दीप्त, इसका मतलब क्या होगा? तीसरी दीप्त। द थर्ड डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज मतलब क्या होता है? अदीप्त। डार्क फ्रिंज मतलब क्या हो जाएगा? अदीप्त। तो भैया हिंदी मीडियम से ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप समझ गए होंगे द थर्ड ब्राइट मतलब क्या होगा? तीसरी दीप्त। और द थर्ड डार्क फ्रिंज मतलब क्या हो जाएगा? तीसरी अदीप्त। फ्रिंज के बीच का आपको क्या बताना है भैया? डिफरेंस, फेस डिफरेंस बताना है, और यहाँ पे डिफरेंस क्या पाथ डिफरेंस बताना हुआ है। तो किसको क्या लिखेंगे? कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे बगल में लिख दिया गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए तीसरी दीप्त के लिए पहले हम लोग किसके लिए वैल्यू निकालेंगे? तीसरी दीप्त के लिए क्या निकलेंगे? यहाँ पे लिखेंगे तीसरी दीप्त के लिए, तीसरी दीप्त के लिए, तीसरी दीप्त के लिए, तीसरी दीप्त के लिए क्या निकालेंगे? पहले कलांतर, कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कलांतर, कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई n, 2 पाई n। तो टू तो ऐसे रहेगा, पाई ऐसे रहेगा, और किसके लिए कह रहा है? तीसरी के लिए, थर्ड के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, 3 टू जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कलांतर का फॉर्मूला आ चुका है। तीसरी दीप्त के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है? पथांतर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पथांतर। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? पथांतर। और पथांतर को हम क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? एन लेमडा। क्या होता है? एन लेमडा। जहां पर रूम में बैठे वहां पे आपको फॉर्मूला बोलते रहना है, जब तक फॉर्मूला नहीं बोले तब तक याद नहीं होगा। आपको फॉर्मूला बोलना है। कलांतर फॉर्मूला क्या होगा? दीप के लिए 2 पाई n, और पथांतर फॉर्मूला क्या होता है? एन लेमडा। लेमडा क्या होता है यहाँ पे? तीसरे के लिए कह रहे हैं यहाँ पे 3 रखेंगे, लेमडा की वैल्यू क्या होगी? लेमडा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, दिया हुआ था, कितना दिया है बताइए? दिया है क्या? हाँ, देखिए लेमडा की वैल्यू दी है 6000 यंग स्टॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू लिखेंगे 6000, और इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा? 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000 यंग स्टॉर्म में आंसर आएगा। किसमें आएगा? यंग स्टॉर्म में। आया कि नहीं समझ में भैया? अभी एक क्वेश्चन बाकी रह गया। कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया? कह रहा है कि तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए भी तो बता दो, तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए भी तो बता दो। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए अभी हम फॉर्मूला बताते हैं। अदीप्त फ्रिंज के लिए भी कलांतर और पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है? अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहीं पर कहीं लिख दे क्या? कहीं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे क्या? ठीक है, ऐसा करते हैं, कहीं नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहीं फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है? अदीप्त फ्रिंज के लिए हेडिंग डालेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला होता है कालांतर का। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पथांतर का कहीं पे साइड में फॉर्मूला नोट कर लीजिए। कलांतर का फॉर्मूला होता है, कलांतर का फॉर्मूला होता है 2n-1, 2n-1 इंटू का
पाई, और पथांतर का फॉर्मूला होता है 2n माइनस का 1 लैम्डा बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं भैया? चलिए यहाँ पे देखिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ पे इस तरीके से क्या आ जाएगा, कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई होता है, पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। और हमें आंसर क्या बताना था, तीसरी के लिए बताना। किसके लिए बताना है, जरा सा इसका सॉल्व कर दे रहे। कह रहा है कि इसको हटाते पहले, थोड़ा सा साफ करते हैं थोड़ा सा। हाँ भैया बताइए किसमें, दूसरा क्या पूछ रहा, तीसरी अदीप्त मतलब डार्क फ्रिंज पर पहुंचने वाली। डार्क फ्रिंज के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बता दिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ये हो गया। द थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए पूछ रहा, डार्क फ्रिंज के लिए कलांतर और पथांतर। और कलांतर इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, यहाँ पे क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस, और यहाँ पे पथांतर बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तीसरी अदीप्त के लिए। क्या लिखेंगे, तीसरी अदीप्त के लिए। अब फॉर्मूला पुट कर दिए, हो जाएगा तीसरी अदीप्त के लिए, तीसरी अदीप्त के लिए हो जाएगा ना सॉल्व। चलिए कलांतर, कलांतर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कलांतर। अब 2n जगह हम क्या रखेंगे 3, 2 यहाँ पे -1, और पाई की वैल्यू ऐसे रहेगी, 2 3 6, 6 -1 करें कितना होगा 5, 5 पाई आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा। और पथांतर, पाथ डिफरेंस कितना आ रहा होगा बेटा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोले जरा से क्या होगा बेटा, 2n-1, 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 -1 करें कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे लिखेंगे 5 बाय 2, और लैम्डा की वैल्यू दी थी यहाँ पे 5000 दी थी क्या, कितनी दी थी यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू दी थी 6000 दी थी, कितनी दी थी 6000। तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे 6000 इंटू का 6000, इंटू का 6000, और इसको सॉल्व करें कितना होगा, 2 से काटे कितनी बार में, 3 बार में, तो हो जाएगा 5 3 15, 15000। इस तरीके से हो जाएगा लैम्डा, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कहीं पे नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। शायद समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहे हैं आपको, आ गया ना, ठीक। कलांतर और पथांतर का फॉर्मूला याद रखना है, जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक बड़ी दिक्कत होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की जल्दी से नोट करिए, इसको भी नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हो गया, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले 1 मिनट क्वेश्चन को देना हम लोग को, और क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों, दो समांतर स्लिटों पर 6000 यंग स्टॉर्म, 6000 यंग स्टॉर्म से समझ में आ गया होगा, लैम्डा की वैल्यू दी, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है स्लिटों से, स्लिटों से 30, स्लिटों से कितना लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंजों को देखा जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें। हिंदी में तो पढ़ लिया, अब जरा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव्स, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब समझ गए होगे, लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ हमने लैम्डा की वैल्यू दी, लैम्डा की वैल्यू हम लिख लेते हैं, कितना दिया भैया 6000 यंगस्टॉर्म दिया हुआ है। इन इंसिडेंट ऑन टू थिन पैरेलल स्लिट लोकेटेड, लोकेटेड, अच्छा यहाँ पे टू थिन पैरेलल स्लिट लिखा हुआ है, मतलब दो स्लिटों के बीच की दूरी, दो स्लिटों के बीच दूरी। अभी हम बताएं कि किसको क्या मानते हैं, अभी हम समझाते हैं इसको। स्लिट लोकेटेड 2.0 mm apart, fringe are observed on a screen placed at a distance of 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो पर्दा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये समझाने का मतलब है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। कैलकुलेट द फ्रिंज विथ, यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की विथ, फ्रिंज के विथ, चौड़ाई को क्या बोलते हैं यहाँ पे विथ बोलते हैं, तो डब्ल्यू का डी लैम्डा बाई डी ना, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे क्या होता है, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था ये देखिए, आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये इस तरीके से मान लो ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। तो आपको भैया ने पढ़ाया होगा कि यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे इस तरीके छिद्र कर देते हैं, तो यहाँ पे और इससे ये स्लिटों की भी, ये जो यहाँ पे छिद्र किया जाता है, तो इसके बीच की दूरी क्या मानी जाती है, स्मॉल डी। क्या होता है बेटा, स्मॉल डी होता है। और यहाँ पे डी दूरी पर, कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा जाता है, जहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसका प्रकाश आपस में मिलते हुए जाते। आपने पढ़ा होगा ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे पढ़ा होगा ना, चलिए अच्छी बात है। तो हमने बताया स्लिटों की बीच की दूरी क्या होगी,
स्लिटों के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल डी, और जो पर्दा के बीच की दूरी क्या होगी, कैपिटल डी होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो भैया हम समझा दे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब आपको समझ में आ गया, और सॉल्व कर लोगे, आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे क्वेश्चन पढ़ना था, और इसके बाद वाले भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसके बाद वाले भी क्वेश्चन ऐसा ही है। पढ़िए रहा, 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों, दो पतली समांतर स्लिटों मतलब यहां से लेकर जो स्लिट है, किसकी वैल्यू दी होगी, किसकी वैल्यू दी है, स्मॉल डी। और कितना दिया हुआ है बेटा, 2 मिलीमीटर। हमने कहा मिलीमीटर में काम नहीं चलेगा, इसको मीटर में चेंज करो, मीटर में चेंज करो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर। हो गया यहाँ पे चेंज। आगे बताओ क्या लिखा है, समांतर स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू दी है, और यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किसका वेवलेंथ की वैल्यू दी है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत आपतित कराया स्लिटों से कितने दूरी पर, स्लिटों से 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे, जो पर्दा रखा था उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल डी, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, यहाँ पे कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। फ्रिंज चौड़ाई की गणना करें, फ्रिंज चौड़ाई की बताइए, क्या बता रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू बतानी, क्या बताना है, फ्रिंज की चौड़ाई। अच्छा मिलीमीटर में, सॉरी सॉरी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे भी, एक मिनट रुकिए जरा, हाँ यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या होगा, 3 - 2 हो जाएगा ना, मीटर हो जाएगा। और यंग स्टॉर्म में दिया, यंग स्टॉर्म से भी इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यंग स्टॉर्म में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यंग स्टॉर्म से चेंज करना होता है 6 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻⁷ आ जाएगा। अब भैया ये कैसे आ गया, 6 × 10⁻⁷ कैसे आ जाएगा ना, ये नहीं समझ में आया ना आपको, नहीं है ना। देखो यंग स्टॉर्म को हटाएंगे, -10 लगाएंगे, -10 लगाएंगे, और यहाँ से क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻+3 और 10⁻−3 करेंगे, कितना होगा, 6 × 10⁻⁷ मीटर। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया होगा, नहीं आया बेटा, 6000 था, 6000 लिखेंगे, यंग स्टॉर्म हटाएंगे, 10⁻−10 आएगा, 10⁻−10 आएगा, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, 10⁻3 -10 करेंगे, कितना 10⁻−7। अगर केमिस्ट्री वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कैलकुलेशन कैसी करनी, क्योंकि उसमें बहुत कैलकुलेशन कराई थी। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू बतानी, तो फॉर्मुला क्या होता है भैया, फॉर्मुला होता है W इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, W इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। और यहाँ पे कौन सा डी होता है ये भी तो बता दो भैया, फॉर्मुला होता है तो बता तो दिया, W इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये होता है फॉर्मुला, रेंज की चौड़ाई का फॉर्मुला होता है। तो W का मान बताना है, कैपिटल डी का मान क्या दिया भैया, कैपिटल डी का मान दिया हुआ है 30 × 10⁻⁻²। यंग स्टॉर्म वाले की वैल्यू निकाली थी 6 × 10⁻⁷ अपॉन में किसकी वैल्यू दी है, किसकी, स्मॉल डी, स्मॉल डी की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻3। अरे हो जाएगा भैया, कैसे, 2 से काटेंगे ये 3 बार में, 2 3 जा 6, अब हो गया सॉल्व। इसके आगे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, कैसे, 3 3 जा, देखो W ऐसे रहेगा, 3 3 जा 9, 90 हो गया। अब देखना, -2 और -7, माइनस का 9, और ये -3 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, +3, तो इसको हटा दे, यहाँ पे +3 लिख दे क्या, हाँ भैया ऊपर लिख दो, +3 लिख दो, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 7 और 2 क्या हो जाएगा, -9, -9 में से 3 जाए क्या बचेगा, माइनस का 6, तो 90 × 10⁻⁻6। आप इसको ही आंसर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो आंसर। आया कि नहीं समझ में, आ गया होगा, बहुत बढ़िया, कर लो। आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर, जब सब कुछ माना है मीटर में तो ये भी आएगा किस में, मीटर में। नोट कर लीजिए इसको सही, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कल बहुत कम बच्चों ने मतलब मैसेज किया, शायद कल की वीडियो आप लोग को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है, कुछ बच्चों का ही मैसेज आया था। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगती है या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे थे हाँ क्वेश्चन में दम था, तो आप लोग मैसेज करके बताया करिए कि हाँ आप क्वेश्चन कैसे थे। अगर आप बताओगे नहीं तब तक कि क्वेश्चन का लेवल और कैसे बढ़ाएंगे हम चाहते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो भी दे हम आपको। बाकी लेकिन जो कल के क्वेश्चन थे वैसे ही बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, अनसॉल्व भी करवाएंगे इस चैनल पे। अभी आपको वेट करना है, अनसॉल्व भी करवाएंगे, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स की, केमिस्ट्री की तो पूरी हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट, हो गया ना यहाँ तक की, चलिए अब बताइए। लिखा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों की बीच की दूरी, अब समझ में आ गया होगा। यंग का द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों की बीच की दूरी कितनी होती है, स्लिटों के बीच की दूरी किससे लिखते हैं हम,
इंग्लिश मीडियम वाले, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल डी कितना होता है भैया, स्मॉल डी का मान कितना दिया है भैया, 10⁻³ मीटर में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर में तो चाहिए रहता है, 10⁻³ मीटर। 10 लीटर था पर्दे की बीच की दूरी, कैपिटल डी। और इंग्लिश में भी बोल दो जरा सा भैया, कितना दिया पहले, यहाँ पे 3 मीटर दिया, तो यहाँ पे 3, देखो ओपन होगी रिकॉर्डिंग। चलिए चलिए, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों की बीच की दूरी 10⁻³ दिया हुआ है। स्लिटों की बीच की दूरी को बताइए हम किससे लिखते हैं यहाँ पे, स्लिटों की बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं यहाँ पे, स्मॉल डी। भैया स्लिटों की बीच की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल डी का मान कितना दिया, 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। आगे कह रहा है स्लिटों था पर्दे की बीच की दूरी, पर्दे की बीच की दूरी हम किस सकते हैं, कैपिटल डी से। कैपिटल डी की वैल्यू कह रहा है 3 मीटर, क्या कह रहा है यहाँ पे 3 मीटर कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर, फ्रिंज की चौड़ाई नहीं ज्ञात करना है यहाँ पे, फ्रिंज की चौड़ाई का मान कितना दिया है, डब्ल्यू, विथ का मान दिया हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻, यहाँ पे देखिए -3 मीटर दिया हुआ है, 10⁻³ सब मीटर में दिया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ मतलब यहाँ क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। अब इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। बेटा जब भी कहेगा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स तो याद रखिएगा वो स्मॉल डी की वैल्यू कह रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या होता है, स्मॉल डी की वैल्यू कितना दे रहा है, 10⁻³ दे रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। जब स्लिट्स एंड द स्क्रीन कहेगा तो वो क्या होता है, कैपिटल डी। क्या होता है, कैपिटल डी, जिसे कहते हैं पर्दे की बीच की दूरी। क्या बोलेंगे, पर्दे की बीच की दूरी। यहाँ पे स्क्रीन भी तो लिखा है ना, पर्दे की बीच की दूरी, उसको बोलेंगे कैपिटल डी। कैपिटल डी का मान दिया 3 मीटर। इन द फ्रेंच विथ मतलब क्या होगा, चौड़ाई, चौड़ाई को दिखाएंगे कैपिटल डब्ल्यू, विथ मतलब यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू इज फाउंड टू बी 2.1, तो डब्ल्यू का मान कितना दिया 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर। फाइंड द वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा, जिसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य का मान बताना है, वेवलेंथ से दिखाएंगे, लैम्डा लिखेंगे, इसका मान बताना है। भैया फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला अभी पीछे वाले में बताया था, डब्ल्यू इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। लेकिन हाँ यहाँ क्या होगा, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। अब मान किसका बताना, लैम्डा का बताना, वेवलेंथ का बताना, इसको इधर भेज दो तो बन जाएगा फॉर्मूला डब्ल्यू स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी लैम्डा का, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। बस अब सॉल्व कर लेंगे। डब्ल्यू का मान बेटा कितना दिया, डब्ल्यू का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻³ तो इसको यहाँ पे लिखते जरा सा, क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे स्मॉल डी का मान दिया 10⁻³, 10⁻³ अपॉन में क्या चल रहा है, कैपिटल डी का मान दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो 3 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, और ये क्या होगा, ऊपर 7 बाकी तो 7 लिखेंगे, ये 10⁻³ मिलकर क्या बनाएगा -6, और ये 10 +1 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, 10⁻1, और इस तरीके से हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻7 मीटर, 10 + 7 मीटर, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई डी, इस तरीके से फॉर्मूला होता है और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में दो स्लिटों के बीच अंतराल, स्लिटों के बीच के अंतराल को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल डी। इस बार मिलीमीटर में दिया, मिलीमीटर से मीटर में चेंज करने का तरीका क्या होता है, 10⁻³ स्मॉल डी का मान कितना दिया बेटा, 0.2 मिलीमीटर। हमका मिलीमीटर में काम नहीं चलेगा, मीटर में चेंज करो, 0.2 इंटू 10 पर क्या होगा, -3 मीटर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 10 की पावर -1 आएगा, और 10 की पावर -1 और -3 मिलकर क्या बनाएगा, -4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ भैया लिख सकते हैं, हो गया। आगे कह रहा है कि इसमें निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण से 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, मतलब क्या होगा, कैपिटल डी कितना कह रहा बेटा, 1 मीटर कह रहा, मीटर लिख दिया, और
स्थित पर्दे पर 3.0 मिलीमीटर चौड़ी चौड़ी फ्रिंज, कितना 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंज। तो यहाँ पे W का मान कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है बेटा 3 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज करें क्या होगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होगा लैम्डा ज्ञात करना। अब इंग्लिश मीडियम वालों को एक बार समझा दे क्या कहना चाह रहा था। कह रहा कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स डिस्टेंस क्या होता है स्मॉल डी होता है। तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी 0.2 दिया हुआ है। आगे कह रहा ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रॉम दिस लिट्स फ्रिंज ऑफ विथ को क्या बोलेंगे कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे हिंदी में कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे 1 मीटर नहीं दिया, अच्छा आगे लिखा हुआ है आर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ। अच्छा स्क्रीन डिस्टेंस क्या होता है, स्क्रीन डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी। स्क्रीन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का मान कितना दिया 1 मीटर, तो यहाँ लिखा 1 मीटर। फाइंड द वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं लैम्डा। तो लैम्डा का मान बताना है, बस इस तरीके सॉल्व हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में आया कि नहीं आया। फॉर्मूला क्या होगा भैया, फॉर्मूला पीछे बताया था। फॉर्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई, तो किसका मान बताना है वेवलेंथ, लैम्डा का मान बताना है। लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा W स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। लैम्डा ऐसे रहेगा। W का मान बताओ, W का मान हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ और स्मॉल डी का मान दिया है 2 इंटू 10⁻⁴ लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁴। और कैपिटल डी का मान दिया 1 मीटर, तो 1 ऐसे रख देंगे। अब तो आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा ना आराम से। 3 टू जा 6 और 10⁻⁴ और 3 क्या बन जाएगा 7, 10⁻⁷। किसमें आंसर होगा मीटर में, किसमें हो जाएगा मीटर में। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ चुका है। बताइए क्वेश्चन आने लग गए कि नहीं आप लोग को, सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। सिमिलर क्वेश्चंस इसीलिए लाए थे कि आप लोग सॉल्व कर पाए। और सभी बताया कुमार मित्तल में सिमिलर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको भी देखिए 2 मिनट का समय दीजिए और बताइए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको बताइए क्या दिया है, यंग के द्विजिररी प्रयोग में स्लीटों की बीच की दूरी बताओ। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स किससे लिखते हैं स्मॉल डी। कितना कह रहा है बेटा 0.4 मिलीमीटर। उनका मिलीमीटर में काम नहीं चलेगा, मीटर बनाओ। मीटर बनाएंगे क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10⁻⁻1 आ जाएगा, -1 और -3 मिलकर क्या बनाएगा -4। तो 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कि समझ में आया कि नहीं आया। 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। आगे लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है 6000 यंग स्टॉर्म। यंग स्टॉर्म को चेंज करो किसमें मीटर में, मीटर में चेंज करेंगे क्या होगा डायरेक्ट चेंज कर दे क्या बेटा। पहले चलो आराम से करते हैं 6000 इंटू 10 पर माइनस का 10 मीटर हो जाएगा। और इसको हम क्या ले सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ +3 में से -10 जाएगा क्या बाकी रह जाएगा 10 प्लस की 3 में से -10 जाएगा क्या बाकी रहेगा 10⁻⁷। तो लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। आ गया समझ में। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, 2 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, पर्दे मतलब समझ गए कैपिटल डी। और यहाँ पे डी का मान भी मीटर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से पांचवे अधीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई। चलिए ये चीज तो हम खुद देर के लिए दिक्कत है, लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब इंग्लिश मीडियम बताओ, पहले बात तो डब्ल्यू का मान पूछ रहा आपसे, डब्ल्यू का मान पूछ रहा, हम डब्ल्यू का मान बता देते हैं। पांचवे अदीप्त फ्रिंज की दूरी बताया था अभी, क्या बताया था, इसको कैसे बताना है। पांचवे अदीप्त फ्रिंज की दूरी कैसे निकालेंगे बताइए। अदीप्त फ्रिंज की दूरी यही फॉर्मूला बताया था ना, m-1 d लैम्डा बाई डी होता है। इसका हम फॉर्मूला भी बता देंगे क्या हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या होता है स्मॉल डी होता है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या होगा स्मॉल डी होगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ को किससे लिखेंगे लैम्डा से लिखेंगे। लैम्डा की वैल्यू दी है 6000 दिया हुआ है। एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन ऑफ ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है
ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन मतलब समझ गए, कैपिटल डी का मान कितना दिया 2.0 मीटर अवे फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ डार्क फ्रिंज और ब्राइट। अभी उसमें बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए अभी फॉर्मूला पीछे बताया था। फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज एंड द फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या हो जाएगा भैया, लगाएंगे W इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। क्या होता है? W इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। तो W का मान तो बता ही सकते हो ना, D का मान कितना आ गया बेटा, D का मान दिया है 2 दिया है, लैम्डा का मान कितना दिया हमने निकाला था अभी 6 इंटू 10 पर माइनस 7, 6 इंटू 10 पर माइनस का 7, इस तरीके से हो जाएगा। स्मॉल डी का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल डी का मान दिया 4 इंटू 10 पावर माइनस का 4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में 2 से सॉरी, W इक्वल कितना आ जाएगा, ये -4 ऊपर जाए किसमें चेंज होगा, +4, +4 में से यहाँ पे लिखेंगे 3 10 की पावर -7, और ये +4 ऊपर जाए किसमें चेंज होगा, -4 ऊपर जाएगा +4 में, तो +4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो बता दो बेटा, यहाँ लिखा 3 इंटू 10 पावर -7 इंटू 10 पावर +4 लिखा हुआ, कितना लिखा 10 पावर +4। सॉल्व करें कितना होगा 3, 10 की पावर -7 में +4 जाए क्या बाकी रहेगा माइनस का 3, 10 की पावर -3, और 10 पावर -3 मतलब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं मिलीमीटर में, तो लिख सकते हैं इसको हम मिलीमीटर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया आप इसमें जो आंसर आया मीटर में आया है। अगर मान लो तुमको मिलीमीटर में निकालना होता है तो आप इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, एक तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर हम पूछ ले इसको हम लिख दें W इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर में क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 पावर -3 लगता है नहीं लगता, तो यहाँ पे mm भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं भैया। आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब बताइए एक और चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए क्या पूछ रहा है, फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, इस तरीके से लिखा हुआ है। डार्क फ्रिंज कह रहा है, एक बार नोट करना है, डार्क फ्रिंज कह रहा है, और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला बताया था क्या होता है, नहीं पता तो बता, चलिए इसको हम बताते हैं नेक्स्ट पे। चलिए इसको नोट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेंगे कहीं पर, केंद्रीय केंद्रीय दीप्त से, केंद्रीय क्या था क्वेश्चन, केंद्रीय अदीप्त से कि दीप्त से, केंद्रीय अदीप्त से, केंद्रीय अदीप्त से, अदीप्त से mv, केंद्रीय दीप्त से mv अदीप्त की दूरी, केंद्रीय दीप्त से क्या फॉर्मूला लिखेंगे, केंद्रीय दीप्त से, केंद्रीय दीप्त से mv अदीप्त की दूरी, mv अदीप्त की दूरी, mv अदीप्त की दूरी। आपने इसके बारे में एक डेरिवेशन पढ़ा होगा, तो उसी में बताया गया था अदीप्त की दूरी, अगर नहीं पढ़ा तो बता दीजिएगा, उसको भी हम क्या करेंगे डेरिवेशन उसको करवा देंगे, डेरिवेशन करवाएंगे इसका हम, ठीक है। डेरिवेशन भी पेपर में आता है, जब तक आप डेरिवेशन नहीं पढ़े होंगे ये फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एम इज इक्वल टू डी डी लैम्डा बाई, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जल्दी से फॉर्मूला याद करिए पहले, याद हो जाएगा नहीं याद हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा, m-1 कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। और इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे भैया ये क्या आफत है, क्या लिख दिया, अरे भैया लिख सकते हैं ना, फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल सेंट्रल फ्रिंज, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नहीं तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज पे लिखना डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, फॉर्मूला इस तरीके लिखना, क्योंकि फिफ्थ के लिए तो m की वैल्यू हम क्या रखना है 5 रख, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितने के लिए कह रहा, पांचवे के लिए कह रहा, पांचवे के लिए कह रहा, तो x क्या हो जाएगा, एक्स एम, एम की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 माइनस, अच्छा रख दो यहाँ पे लो, 5 - 1 बाई डब्ल्यू डी लैंडर बाई डी की वैल्यू भी निकाली तो थी हमने, डी लैंडर बाई डी की वैल्यू कितनी आई थी, देखो डी लैंडर बाई डी की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3 इंटू 10 - 3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? हाँ डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, इसकी हम वैल्यू क्या निकाले थे 3 इंटू 10 आ जाएगा 10, 10 - 1 9, 9 बाई, अब लोग अब क्या करते, हाँ भाई एम की वैल्यू जितने के लिए कहेगा, जैसे मान लो कि फोर्थ के लिए कहेगा तो एम की वैल्यू 4 हो जाएगी, तीसरे के लिए कहेगा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में, आ गया ना, ठीक। क्या चीज,
होता है ये तो। देखिए मैंने क्वेश्चन में दूसरे क्या था, निष्क्रिय अंधेरे के प्रकाश के व्यतिरिक्त। एक मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन देख लेना, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं हुआ है क्या? m-1 डी लैंड बाई डी, m-1 m-1 डी लैंड बाई डी। ठीक है, आप लोग जैसा समझे, n मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे फॉर्मूला m होता है, क्योंकि डेरिवेशन करोगे तो वहां पे m आता है बेटा। n लिखवाया था, चलिए ठीक है, आप लोग को n लिखवाया था, आप लोग n लिख लेना, हम समझने के लिए क्या लिख रहे हैं अभी m याद करें, क्योंकि हमने हर जगह m याद किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक कि आ गया ना बेटा समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग फॉर्मुला याद कर लेना। फॉर्मुला क्या होता है बेटा, केंद्रीय द्वीप से mv अदित की दूरी क्या होती है, xm इज इक्वल टू m-1 डी लैंडा बाई डी, स्मॉल डी मतलब कैपिटल डी लैंडा बाई डी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसको बताने की कोशिश करो, क्या हो जाए क्या? अरे हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार। थोड़ा सा, यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग में स्लीटो स्लीटो 0.2 कैसे लिखा हुआ है? हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग में स्लीटो स्लीटे 0.2 मिलीमीटर की दूरी पर है। स्लीटे स्लीटे मतलब क्या हो जाएगा, आपस में स्लिट की जो बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी। इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ लेंगे, इंग्लिश में लिखा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट स्लिट्स आर सेपरेशन बाय स्लिट्स आर सेपरेशन क्या होता है, स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 मिलीमीटर दिया। मिलीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 10 पर -4 लिख सकते हैं, नहीं सकते, क्योंकि एक -1 इसका हो जाएगा। आगे कह रहा था पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है भैया। पर्दा आगे क्या कह रहा है कि द स्क्रीन, स्क्रीन कहाँ से, स्क्रीन के लिए हम क्या जानते हैं भैया, कैपिटल डी। स्क्रीन वो जब भी बोलेगा तो कैपिटल डी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दिया, 2 मीटर, यहाँ पे मीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कह रहा प्रकाश की तरंग दर वेव लेंथ कितना दिया, वेव लेंथ को हम किसे लिखेंगे, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, बोलो, 6000 यंगस्टॉर्म। इसको भैया किस में चेंज करेंगे, मीटर में। मीटर में चेंज करेंगे 6 × 10⁻7 मीटर कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अरे इतनी देर सॉल्व करो तो समझ में आ गया होगा, 3 इसका लगेगा, 6 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदित फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। अभी से पीछे हमने लिखा था अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यहाँ पे आ गया दीप्त फ्रिंज की दूरी। इंग्लिश मीडियम में कह रहा द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज। अभी तक क्या हमने जानते हो डार्क फ्रिंज के लिए बताया था, अब ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछ रहा भैया। उन्हें कुछ गेम हुआ, इसका फॉर्मूला बताते पहली बात। और दूसरा क्या पूछ रहा है, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, मतलब दीप्त और अदीप्त किसके लिए, दूसरी के लिए भी, यहाँ पर भी दूसरी सेकंड के लिए पूछ रहा है, एक बार डार्क और एक बार ब्राइट के लिए पूछ रहा है। तो भैया फॉर्मूला बता दे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए फॉर्मूला बताते हैं। हाँ, वही क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन है ना? अच्छा भैया ने जगह दिया है ना, एक मतलब स्लाइड अलग से ले ली थी ना इसमें। चलिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर 1, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से, फ्रिंज से एमवी दीप्त, एमवी लिख दो ना, सबसे बढ़िया, कि हमें चाहे जिसके लिए कह देगा, पांचवी तीसरी जिसके लिए भी कह दे। एमवी दीप्त की दूरी कितने की, ब्राइट की दूरी कह रहे ना। आप लोग को क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है एक्स एम इज इक्वल टू एम टी लेमडा बाई, ये होता है। और अदीप्त के लिए क्या होता है बताइए, अदीप्त के लिए क्या होता है, एमवी अदीप्त की दूरी का फॉर्मूला क्या था, अरे बोलो भाई, अदीप्त की दूरी का फॉर्मूला क्या था, एक्स एम इज इक्वल टू m-1 डी लेमडा बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। अब समझ गए होगे हमें करना है क्या, यहाँ पे दूसरे के लिए पूछ रहा है। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे भैया क्या बता रहे हो, यहाँ पे देखो, पहले कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज। तो यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे भैया, द डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, इस तरीके से हेडिंग डाल लो और वो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या लिखना है, एक्सएम इज इक्वल टू एम डी लैंडा बाई डी। क्या लिखोगे, एक्सएम इज इक्वल टू एम लैंडा बाई डी। आपको ये नहीं लग रहा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था फ्रिंज की चौड़ाई भी ना, फ्रिंज वहां डब्ल्यू इक्वल डी लैंडा बाई डी थी, और यहाँ दीप्त के लिए बस एम लगा देना है, दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो एक्सएम इज इक्वल टू एम डी लैंडा बाई डी। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2, डी लैंडा बाई डी की वैल्यू निकाली है क्या, नहीं निकाली है। डी की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन पीछे आओ, डी की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया है, 2 रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है सर, 6 × 10 पर माइनस का 7, यही था क्या, कितना था, 6 × 10 पर -7। और स्मॉल डी की वैल्यू 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर
-4। अब तो वैल्यू सॉल्व कर लोगे भैया, सॉल्व कर लोगे ना? बोलो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे -7 है, ये प्लस -4 ऊपर जाएगा, +4 7 में से +4 जाए क्या बाकी रह जाएगा, 10 पर -3, 10 पर -3। कोई दिक्कत इसमें नहीं भैया, आंसर आ चुका है। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। और आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में। तो इसको भी सॉल्व करो, इसका भी आगे क्या आंसर? इसका, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? किसके लिए, दूसरे के लिए कह रहा था। 2 - 1 यहाँ पे कैपिटल डी का मान कितना दे रहा है? कैपिटल डी का मान कितना दिया है? 2 दिया था। लैम्डा की वैल्यू दी है 6 इंटू 10 पर माइनस का 7। और स्मॉल डी का मान कितना दिया था? 2 इंटू 10 पर माइनस का 4। 2 इंटू 10 पर माइनस का 4। बस कैलकुलेशन दी, 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 3/2, 3/2। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू ये -4 ऊपर जाएगा, +4, 7 में से +4 जाए कितना बाकी रहेगा, 10 पर -3, 10 पर माइनस का 3। 2 से काटे कितनी बार में, 3 बार में, 3 3 जा कितने हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 इंटू 10 पर -3 आंसर आ रहा होगा, यही आंसर आ रहा है आपका। तो बोलो भाई, मीटर में आएगा। और मिलीमीटर में करना चाहो तो लिख सकते हैं 9 mm भी लिख सकते हैं, 9 mm भी लिख सकते हैं। इस तरीके से एक्सएम का फॉर्मूला आ गया। अब जहां बैठे वहां पे एक बार फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला याद कर लो। दीप के लिए अदीप के लिए फॉर्मूला क्या था? दीप के लिए फॉर्मूला होता है एक्सएम इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी होता है। और अदीप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m-1 डी लैम्डा बाई डी होता है। ठीक, याद हो गया होगा। और ये भी पता है कि डी कौन सा कैपिटल डी कहाँ होता है, ऊपर साइड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से छाप लीजिए इसको। पहले क्वेश्चन लीजिए। ठीक, और ये रहा आंसर, हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो जाएगा ना? बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बताइए किसकी क्या वैल्यू दी है, जल्दी जल्दी बताओ। अब तो हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों को, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में एक साथ समझाने की कोशिश करें ना। कह रहा है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच के अंतराल, अंतराल मतलब स्लिटों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें तुरंत ही पढ़ो। इन यंग एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, बिटवीन द स्लिट्स मतलब क्या हो गया, स्मॉल डी। स्मॉल डी का मान कितना दिया भैया, कितना दिया है, 0.4 mm दिया हुआ है। मैंने कहा इसको चेंज करो किसमें, मीटर में। 10 पर -4 मीटर डायरेक्ट कर देंगे। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहेंगे आर्ट्स, अच्छा अब दिमाग खराब होगा, अब दिमाग खराब होगा। 800 मिली माइक्रोन तरंग दैर्घ्य, लैम्डा की वैल्यू किस में दी है, मिली माइक्रोन। यही तो क्वेश्चन तगड़ा बनाता है। मिली माइक्रोन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखते हैं जरा सा। मिली माइक्रोन में क्या फॉर्मूला लगेगा, इसको 2 बार चेंज करना पड़ेगा ना, मिली माइक्रोन में। पहले इसको माइक्रोन में चेंज करेंगे, फिर माइक्रोन से किस में चेंज करेंगे, मीटर में। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या रहा है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कितना दिया हुआ है आपको, 800 मिली माइक्रोन। माइक्रोन अरे लिख लेना, मिली माइक्रोन लिख दे रहे हैं, मिली माइक्रोन लिख दिया। अब देखो चेंज कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 800 था, 800 मिली माइक्रोन। मेरे भाई ये सोचो, एक एक, एक स्टेप से सॉल्व करो। 800 ऐसे रहेगा, मिली हटाने के लिए क्या होता है, मिली मतलब mm, और mm हटाते हैं किसमें आता है, 10 पर -3। 10 पर -3 क्या हो जाएगा, माइक्रोन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन भैया हमें चाहिए मीटर में, किस में चाहिए, मीटर में। अब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोन। माइक्रोन हटाते कितना आता है बताइए, माइक्रोन हटाएंगे कितना आएगा, -6 आता है। कितना आता है, -6। माइक्रोन हटाते कितना आता है, -6। तो इसको क्या लिखेंगे, 800 इंटू 10 पर -3 इंटू 10 पर -6। अब बताओ पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 होगा। अरे -6 -3 -9, -9 में से +2 जाए कितना बाकी रहेगा, -7, -7। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। आया कि नहीं समझ में, कितना अच्छा क्वेश्चन था। मतलब आपको आते हुए भी आप पेपर में छोड़ के आ सकते हैं, जब वहां पे मिली माइक्रोन वाला कॉन्सेप्ट ना पता होता। चलिए आगे ना समझ में, नहीं आया। देखो मिली माइक्रोन, मिली हटाएं 10 पर -3 आ जाएगा। और माइक्रोन हटाएंगे, माइक्रोन के लिए क्या लगाएंगे, 10 पर -6 लगाएंगे। -6 -3 मिलके क्या बनाएगा, -9। और -9 में से +2 जीरो जाए क्या बाकी रहेगा, -7। अब आगे पढ़ो, कह रहा प्रकाश के लिए व्यतिकरण फ्रिंजे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे, पर्दे सुनते जानते हो, समझ में आ गया। कैपिटल डी का मान कह रहा, और कैपिटल डी का मान कितना दे रहा बेटा, कैपिटल डी का मान कितना दे रहा है, सेंटीमीटर दे रहा है। मीटर में चेंज करो,
10⁻² मीटर, लिख दिया। आगे कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बताओ अब इसका आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसका क्वेश्चन होमवर्क में दे दे क्या? केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी आप बता लोगे इसका फॉर्मूला? जल्दी से फॉर्मूला बताइए, कमेंट सेशन में जल्दी से फॉर्मूला लिखना है। बताइए केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m-1 कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। और केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? एम डी लैम्डा बाई डी, यही होता है ना। और एम की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और डी लैम्डा बाई डी हम लोग 3 लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या करना है आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेशन में क्या आंसर आ रहा था इसका। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करिए और उसका क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है होमवर्क में बताना है। तो होमवर्क में लिख लीजिएगा, बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। इसको बताइए तब तक की। बताइए क्या हो जाएगा? लिखा है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी। बताओ, हो जाएगा? ये भी समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा है। कह रहा है स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच दूरी, ये पुराना वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं नहीं, स्लिटों के बीच दूरी के साथ हो सकता है, दो बार टाइप हो गया, नहीं हुआ। लेकिन दो स्लिटों के बीच दूरी, स्लिटों के बीच दूरी क्या हो जाएगा? स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी का मान कितना दिया? 0.04 mm। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 10⁻⁴ मीटर। आगे कह रहा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ दिया। वेवलेंथ क्या बोलेंगे यहाँ पे? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है? 6000। और इसको हम क्या लिखेंगे? 6 × 10⁻⁷ मीटर। ये भी समझ में आ गया। आगे कह रहा है व्यतिकरण 100 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, स्क्रीन की वैल्यू। जब स्क्रीन कह देगा कैपिटल डी कहेगा, और कैपिटल डी का मान कितना कह रहा है मेरे भाई? कितना कह रहा है? 100 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर इसने दे दिया, फिर मीटर में चेंज करो, कितना हो जाएगा? 100 × 10⁻⁻² मीटर, माइनस का 2 मीटर। अब आगे क्या करेंगे देखा जाता है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त एंड तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। ये तो पीछे वाला क्वेश्चन हो गया ना, अभी पीछे बताया था क्या होगा? द्वितीय अदीप्त, अदीप्त के लिए चलो निकाल देते हैं। क्या केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय, द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? xm इज इक्वल टू m-1, और यहाँ पे d लैम्डा बाई स्मॉल डी। और यहाँ पे अदीप्त के लिए था ना, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना अदीप्त फ्रिंज के लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले को बता दे कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड डार्क। सेकंड डार्क के लिए बात करें, और सेकंड डार्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया? डार्क के लिए बता रहे, सेकंड के लिए तो यहाँ पे एक्सएम की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 के लिए कह रहा है तो रखेंगे 2 - 1/2, और डी लैम्डा बाई डी, डी का मान कितना दिया है? 100 × 10 की पावर, 100 × 10 की पावर -2 दिया है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 6 × 10⁻⁷, 6 × 10 की पावर -7 दिया हुआ है, अपॉन में स्मॉल डी। स्मॉल डी का मान दिया है 4 × 10⁻⁴, 4 × 10 की पावर -4 दिया हुआ है। अब बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो जाएगा ना? कैलकुलेशन घर में करनी है आपको, कॉन्सेप्ट समझना है क्या कॉन्सेप्ट बताया है। और ज्यादा ज्यादा क्या होगा? 2 × 4, 4 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और इसको काट पीट के हम क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या करा? दूसरा ही क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा? तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी फॉर्मूला क्या होता है? xm इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी। तो इसको हम पीछे कहीं सॉल्व कर दे रहे हैं, कर दें। लिखेंगे तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, हेडिंग डालेंगे तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, फ्रिंज की दूरी। फॉर्मूला क्या होगा बेटी? xm इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी। एम की वैल्यू क्या होगा? तीसरे के लिए कही रहा था, हाँ तीसरे के लिए। डी की वैल्यू कितनी दी थी? डी की वैल्यू कितनी दी है? अरे डी की वैल्यू कितनी दी है? 100 × 10⁻² मीटर, 100 × 10 की पावर -2 मीटर। और लैम्डा की वैल्यू थी 6 × 10⁻⁷ अपॉन में डी की वैल्यू कितनी थी? 4 × 10⁻⁴। अब यहाँ से हम इसको भी क्या करेंगे? सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ठीक है, चलो 3 × 3 = यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। और अपॉन में क्या चल रहा है? 2 चल रहा। इसको क्या, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर +2, इसके साथ चल रहा है 10 की पावर -2, और यहाँ पे चल रहा है 10 की पावर -7। और ये -4 ऊपर जाए किस में चेंज होगा? 10 की पावर +4 में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 4
4.5 हो जाएगा। और यहाँ सॉल्व करेंगे, +2 -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 7 -7 में 4 जाएगा, क्या बाकी रहेगा, -7 में 4 बाकी रहेगा, माइनस का 3, क्या बाकी रहेगा, -3। तो लिख सकते हैं xm इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ मीटर। नोट कर लीजिए इसका आंसर यार, नोट करिए जल्दी से, हो जाएगा ना। जिसको क्वेश्चन नोट करना है इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आ गया ना समझ में, देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखा, एक बार क्वेश्चन पढ़िए पहले, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है यंग के प्रयोग में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ दिया। वेवलेंथ का वैल्यू क्या होती है भैया, लैम्डा दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दिया, 6000 यंग स्टॉर्म दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻⁷ मीटर लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे कह रहा है स्लिटों के बीच का अंतराल। इंग्लिश मीडियम वाले बताइए क्या दिया हुआ है, स्लिटों के बीच का अंतराल क्या होता है भैया, स्मॉल डी। जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, सीटों के बीच का अंतराल, इसको लिखते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी का मान कितना दिया है भैया, 0.05 सेंटीमीटर। बताओ कितना हो जाएगा बेटा, इसको मीटर में पहले चेंज करो, 10⁻² मीटर, 10⁻²। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देना, 5 × 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। आगे कही रहा, आगे बताओ क्या कही रहा, प्लेटो से पर्दे की बीच की दूरी, स्क्रीन की बीच की दूरी कितनी दी है, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मान कितना दिया है, 1 मीटर, 1 मीटर। प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। प्रथम अदीप्त तथा प्रथम अदीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी पूछी है, यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए बताइए अदीप्त के लिए क्या होता है, डार्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एम इक्वल टू m-1 कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, अदीप्त डार्क लिख दे क्या आपके लिए, चलिए इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं, समझ जाइएगा क्या फॉर्मूला होता है भाई मेरे, एक्स एम इज इक्वल टू m-1/2, और यहाँ पे क्या होगा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। और यहाँ पे क्या रखना है बेटा, यहाँ पे कितने के लिए पूछ रहा है, प्रथम, तो 1 - 1 और यहाँ पे डी लैम्डा बाई डी इसकी वैल्यू बोलो, यहाँ पे 1 इंटू, इसको ऐसे ब्रैकेट मत लो, लैम्डा की वैल्यू 6 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻⁷ अपॉन में 5 × 10⁻⁴। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाए क्या बचेगा 1, इसको लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे, कितना हो रहा भाई, xm इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ क्या कुछ बाकी रहेगा, 6/5, 6/5, 6 अपॉन में 5 इंटू, यहाँ -7 है, ये -4 ऊपर जाएगा, +4, +4 -7 में से +4 जाए कितना बाकी, -3, क्या लिखेंगे, -3। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, तो xm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। आया कि नहीं समझ में, ठीक है भैया। इसको और बढ़िया तरीके से लिख दो, नहीं तो अभी यहीं पे लिखते हैं ना। और बताओ इसमें क्या कही रहा, प्रथम दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त के लिए भी बता दो, डार्क के लिए, अब ब्राइट के लिए बता दो, यहाँ पे लिख दे रहे दीप्त, दीप्त के लिए क्या होता है फॉर्मूला, दीप्त के लिए बताओ, प्रथम दीप्त लिख देना बेटा, प्रथम दीप्त ना, कंफ्यूज नहीं होगे, प्रथम दीप्त। इस मीडियम वाले को बताओ क्या पूछ रहा है, प्रथम दीप्त वाला में आप क्या कह रहा है, एंड द फर्स्ट ब्राइट, एंड द फर्स्ट ब्राइट, प्रथम दीप्त। और फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएम इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पे 1, और डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू कितनी आ रही थी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 1, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁷, और इधर साइड लिख देते हैं 1 इंटू एक्स एम, एम की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1, और यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁷। बेटा यहाँ पे अदीप्त के लिए ये बताया, ये अदीप्त था, यहाँ पे माइनस लगता है वो अदीप्त वाला होता है,
और जहाँ पे माइनस नहीं लगता वो दीप्त वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना। यहाँ पे पहले वाले में क्या था, फ्रॉम फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क, ये डार्क के लिए बताया, डार्क मतलब होता है अदीप्त, और ब्राइट मतलब क्या हो जाएगा भैया, दीप्त होता है। यहाँ पे समझा दे रहे हैं। और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी बेटा, स्मॉल डी की वैल्यू दी 5 × 10⁻⁴। क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻⁴। बताओ मेरे भाई कितना आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 0.06 नहीं, कितना हो जाएगा, अरे सॉल्व करो, 6/5 है, इंटू 10⁻⁻7 में से 4 बाकी रह जाएगा, कितना, -3, और 5 में इसको डिवाइड करेंगे 1.2, कितना हो जाएगा 1.2, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। इतना आया कि नहीं समझ में, इतना आया कि नहीं समझ में। अब बताओ इनके बीच की दूरी बतानी है, इनके बीच की दूरी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जल्दी से पहले यहाँ तक की नोट करो, यहाँ तक की नोट कर लो, जल्दी से नोट। पहले का आ रहा 0.6 10⁻³ आ रहा था, और आंसर आ रहा 1.2 इंटू 10⁻³ आ रहा है। ठीक है, अच्छा इनके बीच की दूरी बतानी है। आप क्या करोगे, बीच की दूरी के लिए क्या करोगे, प्रथम दीप्त और अदीप्त के बीच की दूरी, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर दे क्या, लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ना, इसकी, इसकी वैल्यू में से किसको घटा दे भैया, किसको घटा दे बताओ, इसमें से इसको घटा दो, तो क्या लिखेंगे, 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू का क्या करेंगे, 0.6 इंटू 10⁻³ घटा दो, माइनस का 0.6 इंटू 10⁻³। अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, अरे भैया कॉमन कर लो, 10⁻³ कॉमन कर लो, 1.2 माइनस का 0.6 कर लेंगे, तो 10⁻³ करेंगे, और इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हो गया खत्म। अब 20 की दूरी के लिए भैया मीटर में तो आंसर आएगा, आंसर किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, लो नोट कर लो, कोई दिक्कत, मतलब 20 की दूरी भी निकालने हम लोग को आ गया, समझ गए ना क्वेश्चन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। नोट करो जल्दी से, राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बस स्पीड में कर रहे हैं समझ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, यहाँ तक की तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, बताइए इसका आंसर, बताइए इसको एक बार पढ़िए। अब देखेंगे यूपी बोर्ड 2017 और 23 का पेपर में आया हुआ ये समझ में आ गया, बोर्ड पेपर में आता है ना, और जब आप अनसॉल्व उठा के देखोगे ना तो ये दिखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, पास रखना है। ठीक, चलिए अब बताइए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग में दोनों स्लिटों की बीच की दूरी, अब तो ऐसा लग रहा है सारे क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, ठीक है, दोनों स्लिटों की बीच की दूरी मतलब स्मॉल डी का मान दिया 0.2 mm दिया हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। आगे लिखा है पर्दा 1.6 मीटर, पर्दा इस पर कह दिया, स्क्रीन कह दिया, और स्क्रीन मतलब क्या हो गया, कैपिटल ई का मान कितना दिया बेटी, 1.6 मीटर, मीटर में दिया, चेंज नहीं करेंगे। आगे कह रहा है यह देखा गया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1 पॉइंट, दिक्कत होगी अब, यह देखा गया है कि केंद्रीय दीप्त मतलब ब्राइट, और चौथी अदीप्त मतलब डार्क, मतलब 4 डार्क वाली 20 की दूरी कितनी मानी गई है, दोनों का डिफरेंस कितना माना गया, 1.8 सेंटीमीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें, तरंग दैर्ध्य में लैम्डा की वैल्यू बतानी, क्या बताना है लैम्डा। अब बढ़िया फंसे हो तुम लोग, अब बताओ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पहले सॉल्व करके बताइए आप लोग।
चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, केंद्रीय दीप्त और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी दी है, 1.8 सेंटीमीटर। अदीप्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम डी लैंडा बाई डी होता है कि नहीं होता है? ठीक है भाई, एम डी लैंडा बाई डी होता है। यहाँ लिखेंगे एक्सएम इज इक्वल टू, एक्सएम इज इक्वल टू एम, नहीं अदीप्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अदीप्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा सा। अदीप्त का फॉर्मूला होता है m-1/2 डी लैम्डा बाई डी। कि बीच की दूरी कितनी दी है बेटा, बीच की दूरी कितनी दी है, 1.8 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 1.8 सेंटीमीटर। तो तरंग दैर्ध्य यहाँ से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अरे 1 - 1 वैसे 1/2 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको काम क्या करना है, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना है लास्ट में कि भैया लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे एम एक्स जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे कितने के लिए कह रहा है बेटा, यहाँ पे चौथी के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे एम की जगह वो 4 रख देंगे और 4 - 1/2 डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू दी है, लैम्डा की वैल्यू नहीं दी। आप लोग लैम्डा की वैल्यू बता दीजिएगा। इसका आंसर आपको होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा। इतना तो होमवर्क दे नहीं सकते है ना, बता पाएंगे? इतने क्वेश्चन सॉल्व कराएगा तो बता दीजिएगा। बड़े आगे, बड़े आगे। चलिए जल्दी से इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, थोड़ा बता दे आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। बेटा ये भी नहीं बताया गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कौन से दीप्त फ्रिंज, पहली दूसरी तीसरी किसके लिए। तो यहाँ पे हम कुछ मानेंगे ही नहीं, कुछ नहीं मानेंगे। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे चौथी अदीप्त के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमने चौथी अदीप्त का फॉर्मुला लगा के उनके बीच की दूरी दी है, तो हमने इक्वल टू में, जब भी बीच की दूरी क्या आएगा तो इक्वल टू लग के हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको बताइए क्या हो पाएगा, जल्दी सॉल्व करिए, बताइए इसको। चलिए बहुत, अभी देखिए जैसे पीछे क्वेश्चन बताया तो वैसे ही एक क्वेश्चन आ गया, वैसे ही एक क्वेश्चन है। अब होगा क्या, कह रहा है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों की बीच की दूरी, दो स्लिटों की बीच की दूरी क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। स्मॉल डी का वैल्यू कितनी कह रहा है, 0.3 mm कह रहा है। हम कहेंगे कि इसको भैया मीटर में चेंज करो, मीटर में चेंज करेंगे 3 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है स्लिटों से 0.6 मीटर दूरी पर रखे, जीरो स्लिटो 0.6 मीटर दूरी, मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मान कितना कह रहा है बेटा, 0.6 मीटर, तो 0.6 मीटर रखेंगे। और ठीक है, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 6 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया वन टाइम -1 लिख सकते हैं, ये आगे भी कर सकते थे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या कह रहा, 10वें दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज तो जानते ही एम से होता है, 10वें दीप्त फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अब इंग्लिश में भी जरा सा पढ़ लेते, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द 0.6 मीटर। अब कह रहा इफ द टेंथ 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 मतलब 10वीं ब्राइट फ्रिंज मतलब दीप्त फ्रिंज इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर। मतलब ब्राइट जो फ्रिंज है ना वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने 10वीं दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, दीप्त के लिए फॉर्मूला था, दीप्त के लिए फॉर्मूला होता है एक्सएम इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा, एक्सएम इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी। की वैल्यू कितनी कह रहा है बेटा, कितनी दूरी पर है, 1.2, 1.2। और यहाँ पे किसके लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, 10वीं के लिए कह रहा है, 10वीं के लिए कह रहा है, तो एम की वैल्यू क्या मानेंगे 10, और डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मैंने समझ गया ना, लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू बता दो। अब बताओ यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या होगी, 6 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू हमें बताना है, और यहाँ पे डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻⁴ दिया है, इक्वल टू में क्या चल रहा है 1.2, 1.2 चल रहा है। इसको सॉल्व कर देते, इसको सॉल्व कर देते, हर क्वेश्चन होमवर्क में नहीं। डी टू जा 6। अब बेटा ये भी प्लस की 10 पावर +1 होगा कि नहीं होगा, 10 की पावर +1, ये +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पेन से काट दे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। बाकी क्या रह जाएगा, डी टू जा 6 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, x10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 ये वाला लिख देंगे, और 2 लैम्डा लैम्डा, ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके किसमें चेंज होगा, अच्छा ऊपर ही क्यों भेजना, ऊपर ही भेज दो ना, 10 की पावर प्लस का 4। और यहाँ पे इक्वल टू में क्या चल रहा है 1.2,
अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 2 × 10⁻⁴ है, इसको हम 2000 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 जीरो लगा दो, इसको ऐसे लिख दो, 1.2 लिख दो। अब जैसे भी सॉल्व करना हो, लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 1.1.2 1.2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, क्या होगा, 4 जीरो इसे लगा दो। अब इसको हम आगे सॉल्व करना चाहेंगे, 1.2 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁴ +4 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, -4, और ये आगे तुम लोग सॉल्व करके बता दोगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुल मिलाकर तुम कहोगे फिर से होमवर्क में दे दिया, हो जाएगा ना, हाँ भैया हो जाएगा। चलिए ठीक है, बच्चे कह रहे हो जाएगा तो फिर हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की जल्दी से नोट करिए, तो इधर कर देते हैं, करना भी चाहेंगे क्या होगा, ये 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पॉइंट 0.6 और 10⁻⁴, 0.6 इंटू 10⁻⁴, यही आंसर आ रहा है, -5 होगा। अब पॉइंट हटाओ, -5 भी, 6 इंटू 10⁻⁵ भी कह सकते हैं इसको हम, 0.6 इंटू 10⁻⁴ भी कह सकते हैं, आपने जो भी निकालो सही है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, चलिए इसका बताइए, यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी ना, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स कितना कह रहा है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है, 0.03 सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर, चेंज करो इसको, डायरेक्ट चेंज करो, इसको 10⁻⁻² हो जाएगा, 10⁻² इसका हो जाएगा, 10⁻² इसका हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर कह सकते हैं, 10⁻⁴ मीटर, तो 1.5 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, स्क्रीन स्क्रीन के बीच दूरी कितनी दी है, कैपिटल डी की वैल्यू दी है यहाँ पे 1.5 मीटर का हीरा, पर्दे पर रखे चौथे दीप्त फ्रिंज और केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर दूर है, चौथी दीप्त ना, तो चौथी दीप्त फ्रिंज जो है केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर, तो समझ गए भैया, दीप्त के लिए ब्राइट के लिए बात कर रहा है, और एक्स एम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एम डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू कितनी कह रहा है, हाँ? चेंज कर, अब यहाँ देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻² मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ 1 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे एक बात और, ये देखिए कितने कह रहा है, केंद्र चौथी दीप्त, किससे कह रहा है, चौथी दीप्त तो मतलब ब्राइट से, और ब्राइट के लिए फॉर्मुला लिख दिया है, और चौथी दीप्त के लिए x4 इज इक्वल टू फॉर्मुला क्या हो जाएगा, 4 इंटू डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू कितनी है, 1.5 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, स्मॉल डी की वैल्यू हमने निकाली थी 3 इंटू 10⁻⁴ 3 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 10⁻² हो जाएगा, और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको काटो कितनी बार में, 0.5, और इसको करेंगे 5 4 20, 5 4 20 मतलब 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे x4 इज इक्वल टू, x4 क्या लिखना, छोड़ो, 5 4 जा 20, 20 को क्या लिखेंगे, 2.0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2.0 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 2 लिखेंगे, आगे क्या चल रहा है, लैम्डा, इसलिए कि लैम्डा यहाँ पे लिख देंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा इनटू ये 10⁻⁴ ऊपर जाए किस में चेंज होगा, 10⁻+4 इज इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, 10⁻², 10⁻², तो यहाँ पे आगे निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा इसके डिवाइड में 10⁻² ऐसे रहेगा, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते, नहीं मान सकते, 1 मान सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो ये 0.5 बना देगा, और ये 10⁻⁻² और +4 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, -4, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई मेरे, 0.5 इंटू 10⁻⁶, और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू ये 0.1 ऐसे होगा 10⁻⁷ आया ना समझ में मेरे भाई, आ गया ना, जल्दी से यहाँ तक की नोट कर लीजिए, आशा करते हैं यहाँ तक कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जो समझाने की कोशिश कर रहे थे जितने भी क्वेश्चन थे, और देखते आगे कुछ और क्वेश्चन है क्या, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए बेटा क्वेश्चन यहीं पे क्या होते हैं, खत्म होते हैं, और तरंग प्रकाश की जितने भी क्वेश्चन थे आपके पेपर में आ सकते थे, यहाँ पे क्या है कि अनसॉल्व के तो नहीं भैया कहेंगे,
अनसॉल्व के कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे, लेकिन हम लोगों ने कुमार मित्तल के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए और आज की क्लास में आपको फॉर्मूला भी याद हो गए होंगे। तो अभी तक की 2 चैप्टर के क्वेश्चंस करा दिए गए। अब आपका कहना था कि भैया एलसीआर परिपथ के क्वेश्चन कराया जाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एलसीआर परिपथ पर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपके लिए लाए जा रहे हैं और उस क्वेश्चन को भी देखना। एलसीआर परिपथ आपके पेपर में आता ही आता है, एलसीआर आता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में ये जरूर बताना कि आज की वीडियो के क्वेश्चन कैसे थे और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।